Hello everyone, welcome to my video. In this video, we are discussing about the limitations of cis and trans, जो मैंने पहले भी बताया था कि उनको रोटेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर हम तब क्या करें जब हमारे पास तीनों एटम डिफरेंट हो जाए, तीनों एटम सेम हो जाए, तो हमारा सिस और ट्रांस बनाने का मतलब ही नहीं होता। तो इसलिए नया फॉर्म आता है EZ आइसोमेरिज्म। यहाँ पर बात करते हैं आइसोमर्स आर आइडेंटिकल एज EZ डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रायोरिटी इज गिवन टू द ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन एटम्स इन डबल बॉन्ड। द प्रायोरिटी ऑफ दीज ग्रुप्स इज डिटरमाइंड बाय CIP रूल। CIP रूल हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर के बेसिस के ऊपर हम कार्बन से जुड़ी जितनी भी वैलेंसीज हैं हम उनको नंबर कोई भी नंबर असाइन करते हैं और उस हिसाब से हम EZ रूल पर भी फॉलो करेंगे। यहाँ पर आता है ई की थोड़ी हिस्ट्री मेंशन्ड है, पर ई का यहाँ पर पूरा मतलब होता है कि वो ट्रांस से है, और जी की थोड़ी हिस्ट्री मेंशन्ड है पर उसका मतलब होता है कि वो सिस आइसोमर रिप्रेजेंट करता है। ई का मतलब होता है ट्रांस, जी का मतलब होता है सिस। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट हमेशा हर एग्ज़ाम्स में आपको मिलेगा। हर एग्ज़ाम्स इन द सेंस इंटरनल एग्ज़ाम्स जो होते हैं BSc के, वो उन हर एग्ज़ाम्स में आपको ये मिलेगा। तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा लोन पेयर होता है उसकी प्रायोरिटी जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी CIP रूल में हमने पढ़ा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है तो सबसे कम हाइड्रोजन की होती है। पर लेकिन यहाँ पर लोन पेयर भी है, लोन पेयर की जो प्रायोरिटी होती है वो हाइड्रोजन से भी कम होती है। इस चीज़ को आप मेंशन कर लें, अपने नोट्स में लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन जैसे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर करेंगे, जी का मतलब होता है सिस, ई का मतलब होता है ट्रांस। आइए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सिस और ट्रांस वाली ही कंडीशन लगेगी, पर ई और जी के फॉर्म में। ई और जी के फॉर्म में मतलब हमें नंबर्स को एटम्स को कुछ नंबर्स असाइन करने पड़ेंगे। अब देखते हैं ये वाली साइड, ये वाले कार्बन को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर Br लगा है, यहाँ पर H लगा है। अब आप खुद बताएं H और Br में किसका एटॉमिक नंबर कम होता है? H का। तो इसलिए हमने 2 पोजीशन दे दी, 1 2 ही एटम्स लगे हैं ना, तो इसलिए हमने 2 पोजीशन दे दी। अगर यहाँ पर 1 की बात करें तो Br होगा 1। डबल बॉन्ड लगा, इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन के ऊपर एक है Cl और एक है CH3। क्लोरीन का नंबर ज़्यादा होता है और CH3 का नंबर क्लोरीन के कंपैरिजन में कम होता है। हमने ये साइड सेपरेटली सॉल्व की, हमने ये वाली साइड सेपरेटली सॉल्व की। अब देखते हैं 1 नंबर के साइड पर 1, 2 नंबर के साइड पर 2 नंबर। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म हो गई? जी फॉर्म, मतलब कि ये सिस फॉर्म हो गई। अब कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ये कार्बन, जैसे हमने CIP रूल में पढ़ा था कि ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन को हम घोस्ट कार्बन भी बना सकते हैं। आ रहा होगा मन में डाउट? नहीं, हम यहाँ पर घोस्ट कार्बन की बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड लगा हुआ है। डबल बॉन्ड जहाँ भी आ जाता है हम सिस और ट्रांस की बात करते हैं। तो फिर मैम आपने कहा था कि वहाँ पर घोस्ट एटम ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिस और ट्रांस नहीं आ रहे थे, वहाँ पर स्टीरियो सेंटर कुछ और बन रहा था। यहाँ पर स्टीरियो सेंटर इन दोनों के सिवाय कोई बन ही नहीं सकता। इस वजह से हमने बात की यहाँ पर ई और जी कॉन्फ़िगरेशन की। आई होप आई मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। यहाँ पर बात आती है ई कॉन्फ़िगरेशन की। अब हाइड्रोजन और Br में से किसका नंबर, एटॉमिक नंबर हम किसको पहले असाइन करेंगे? Br को, और हाइड्रोजन को 2 असाइन करेंगे एज़ यूजुअल, क्योंकि हाइड्रोजन का सबसे कम होता है। यहाँ पर क्लोरीन और CH3 में से हम किसको देंगे? मिथाइल को 2 मिलेगा, क्लोरीन को 1 मिलेगा, जैसे हमने इधर भी किया था। पहले हमने ये वाली साइड सेपरेटली सॉल्व की, ये वाली साइड सेपरेटली सॉल्व की। अब देखो 1 नंबर के साइड पर 2 नंबर, 2 नंबर के साइड पर 1 नंबर, ये तो जिगजैग फॉर्म हो गई। जिगजैग फॉर्म बोले तो ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब ई, क्योंकि EZ कॉन्फ़िगरेशन की बात चल रही है तो इसलिए ई। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, दैट इज़ ड्रॉ एंड नेम यूजिंग EZ कन्वेंशन एंड 2 स्टीरियोमर्स ऑफ 3 मिथाइल पेंटेन 2 3 मिथाइल मतलब पेंटेन की रिंग बना दीजिए 5 कार्बन वाली। 2 जो सेकंड कार्बन होगा उसके ऊपर डबल बॉन्ड, थर्ड जो कार्बन होगा उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप। बनाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन सेट कीजिए, 1 2 नंबर दे दीजिए, और देने के बाद आप लोग डिसाइड कर सकते हैं वेदर इट इज़ जी और वेदर इट इज़ ई। जी होगा तो सिस, ई होगा तो ट्रांस। जी देने के लिए 1 1 को सेम साइड पर आना पड़ेगा, ई देने के लिए 1
और 2 को सेम साइड पर आना पड़ेगा. Here are some examples for practice. You can take the screenshot for your reference and you may do the practice. Thank you for watching.